नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज सीटेट संस्कृत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा तृतीय दिवस है और आज का जो हमारा टॉपिक था वो है उकारण शब्दरूप। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, 2 वीडियो पीछे अभी और हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए। तो ये उकारण शब्दरूप जो है ये आज हम पढ़ेंगे भी और इसका खूब प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है? जैसा कि मैं हर वीडियो में करवाता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस खूब करवाता हूँ। एक शब्दरूप याद करेंगे उसका फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी के चलिए हम करते हैं अपना आज का कक्षा आरंभ। तो आज हम पहले शब्दरूप देखते हैं। शब्दरूप हमारा क्या है? साधु शब्दरूप है। तो साधु शब्दरूप आप लोगों को जो है, आप लोग साधु अगर याद कर लेते हैं, सबसे पहले बता दूं, फिर आप भानु, भानु, जानू। जानू का मतलब क्या होता है? घुटना, ठीक है? जानू का मतलब आप लोगों वाला जानू बेबी नहीं है, जानू का मतलब घुटना। उसके बाद बहुत सारा हो जाएगा, जैसे विष्णु हो जाएगा, वायु हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम ये शब्द रूप को जो है प्रारंभ करते हैं। कैसे याद करना है आप लोगों ने 2 वीडियो देखा है, पता चल ही गया होगा। तो हम 1-2 बार इसको हम अभ्यास करेंगे, फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो पहले हमारा क्या कैसा हमारा चलता है? साधु, साधुम, साधुना, साधुवे। कैसे आप याद करेंगे? साधु, साधुम, साधुना, साधुवे। उसके बाद साधो, साधो, साधौ हे साधो, 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 साधौ हे साधो। आप लोग को प्रथम एक वचन पहले याद कर लेना है, फिर हम द्विवचन बहुवचन में देखेंगे। तो एक बार और फिर से हम एक वचन को दोहराते हैं। देखिए साथ में बोला करिए, ठीक है? बोलने से ही आपको होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो हो जाएगा। नहीं, बोला करिए, ठीक है? बोला करिए, बोलने से हो जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद 1-2 बार अभ्यास किया करिए। ऐसे नहीं है कि आज हम आए, पढ़ लिए, फिर पढ़े ही नहीं। ये सब चीज़ें अभ्यास, अभ्यासे नराः, समझ रहे हो? तो अभ्यास आप लोगों को देना पड़ेगा इसका, ठीक है? तो फिर से पढ़ते हैं। साधु, साधुम, साधुना, साधुवे। साधो, साधो, साधौ हे साधो। साधो, 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 साधौ हे साधो। ठीक है? अब हमारा द्विवचन क्या है? साधु। साधु यहाँ पे क्या याद रखना है? साधु है, ठीक है? साधु नहीं है, साधु, ठीक है? साधु, साधु, अब यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी क्या हो जाएगा? साधुभ्याम, साधुभ्याम, साधुभ्याम। और षष्ठी, सप्तमी सब सेम रहेगा, साधवो, साधवो। और बहुवचन में हे साधु, फिर हे साधु। इतना आप लोगों को याद रखना है, सीटेट में आप लोग 4 के आओगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुवचन में क्या हो जाएगा? साधवः, साधवः, साधून, साधुभिः, साधुभ्यः, साधुभ्यः। यहाँ पे चतुर्थी, पंचमी में क्या हो जाता है? साधुभ्यः, साधुभ्यः। उसके बाद षष्ठी में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि नाम, आम, शाम इत्यादि जो भी आए तो सब षष्ठी हो जाएगा। तो यहाँ पे षष्ठी हो जाएगा साधु नाम। और साधुषु, ये कहाँ का शब्द रूप है? सप्तमी बहुवचन का। आपको बताया जहाँ पे सु आएगा वो वहाँ पे सप्तमी का हो जाएगा। और यहाँ पे बहुवचन में क्या हो जाएगा? हे साधवः, हे साधवः। तो यहाँ पे बहुवचन फिर से दोहरा देते हैं। साधवः, साधून, साधुभिः, साधुभ्यः, साधुभ्यः, साधूनां, साधुषु हे साधवः। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक वचन कैसे याद करना है? साधु, साधुम, साधुना, साधुवे। साधो, साधो, साधौ हे साधो। तो अगर आप एक वचन याद कर लेते हैं तो आप लोगों को द्विवचन बहुवचन याद करने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होता है। तो हो गया होगा। तो हम चले प्रश्न उत्तर पे उतरे। तो चलिए हम आप प्रश्न उत्तर पे उतरते हैं और देखते हैं कि प्रश्न उत्तर क्या क्या है आज का हमारा। आज मैंने शायद 10 प्रश्न लिए होंगे, तो 10 प्रश्न का अभ्यास करिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं साधु का ही लेता हूँ, मेरा में यही खासियत है, मैं हर शब्द रूप का प्रैक्टिस करवाता हूँ, जितने भी उकारांत में आ सकते हैं, ठीक है? और जो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है प्रश्न नंबर 10 है, साधु शब्दस्य संबोधन एक वचनम किम। तो आपको बताना है साधु शब्द का संबोधन एक वचन क्या होगा। तो हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा? हे साधो, हे साधो। और यहाँ पे आपको पता है साधो होगा। अब जिनको नहीं याद है फिर से एक बार देखो क्या है यहाँ पे हे साधो है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है? और याद नहीं हो रहा है तो याद करने की इतना टेंशन मत लो कि याद नहीं हो रहा है। 2 बार 3 बार दोहराओ, याद हो जाएगा। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है कि याद नहीं होगा। 2 बार नहीं 3 बार दोहरा लो, हो जाएगा। 3 बार नहीं 4 बार हो जाएगा, 5वें बार तो होगा ही होगा। तो दोहराओ, कुछ नहीं है। 5 बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? साधु, साधुम, साधुना, साधुवे। साधो, साधो, साधो हे साधो। कितना समय लगा? संस्कृत के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट दीजिए, वो आपको एक शब्द रूप याद ऐसे ही हो रहा है। क्या है? कुछ नहीं है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब है अगला, तरु शब्दस्य सप्तमी बहुवचनम किम। यहाँ पे अब सप्तमी का बहुवचन पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या होगा? तो बताइए। क्या तरवा होगा?
क्या तरुषु होगा कि तरुभ्य होगा कि तरो होगा? बताइए क्या होगा? तो आपको पता है कि जहाँ पे मैंने बताया शु सु इत्यादि आए वहाँ पे हो जाएगा सप्तमी का बहुवचन। ठीक है। और तरुभ्य कहाँ का शब्द रूप है? तो तरुभ्य कहाँ का हो जाएगा? चतुर्थी पंचमी में आता है। ठीक है, तो आसान है, आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। तरवा कहाँ का हो जाएगा? तो एक वचन, प्रथमा का एक वचन, सॉरी प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। अब जो है हमारा भानु शब्दस्य चतुर्थी बहुवचनम किम। अब भानु शब्द का चतुर्थी बहुवचन क्या होगा? एकदम आप लोग फोड़ दोगे क्या, इतना आसान है। भानु भैया होगा कि भानु नाम होगा कि भानवा होगा कि भानो होगा? तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा? भानु शब्द से चतुर्थी बहुवचनम किम। तो मैंने आपको पहले बता रखा है चतुर्थी पंचमी में भ्या हो जाता है। तो चाहे चतुर्थी आए चाहे पंचमी आए, आप लोगों को क्या डालना है? भानुभ्य। भानुभ्य आ जाएगा, साधु भ्या हो जाएगा, समझ रहे हो? और ये नाम आम शाम ये षष्ठी का हो जाएगा, आपको पहले बता दिया है। अब भानवा कहाँ का हो जाएगा? तो भानवा आपको पता है प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए गुरु शब्दस्य पंचमी एक वचनम किम। अब गुरु शब्द का पंचमी एक वचन क्या होगा आप लोग को बताना है। तो आप लोग याद करिए, गुरु शब्द का पंचमी एक वचन बताइए जल्दी से क्या होगा? पंचमी एक वचन तो हमने याद किया था, जैसे हम लगाएंगे तो गुरोह गुरोह बोलेंगे, बोलेंगे ना। और गुरुवे कहाँ का हो जाएगा? गुरुवे कहाँ का होगा? तो गुरुवे हो जाएगा चतुर्थी का। ठीक है, और गुरुना कहाँ का हो जाएगा? तो गुरुना तृतीया का हो जाएगा, साधु ना गुरुना। गुरु हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पंचमी एक वचन, तो गुरु आपका हो जाएगा पंचमी एक वचन। और गुरु कहाँ का हो जाएगा? ये सप्तमी का सप्तमी का एक वचन हो जाएगा गुरु। ठीक है, ये सप्तमी का हो जाएगा और ये आपका जो है सप्तमी पंचमी का एक वचन ये हो जाएगा, एक वचन ये हो जाएगा। अब चलिए चलते आगे। अब बोल रहा है ऋतु शब्द से सप्तमी एक वचनम किम। अब आपको बताना है ऋतु शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा। तो सप्तमी एक वचन आपने भी जान लिया, मैंने अभी इसमें बताया, इस प्रश्न में बताया कि गुरु होता है सप्तमी का। तो यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा, ऋतुना तृतीया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं पशु शब्द से द्वितीय बहुवचनम किम। तो बताइए पशु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या है? पशु शब्द का द्वितीय बहुवचन, तो आप लोग याद करिए क्या होगा? क्या पशव होगा कि पशुभ्य होगा कि पशुन होगा कि पशुना होगा? बताइए क्या होगा? तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको यही नहीं बताना है, आप लोगों को दिमाग अपना लगाना है कि कहाँ का कौन सा शब्द रूप है। जैसे हम लोग को पता है कि पशुभ्य भ्य कहाँ लगता है? चतुर्थी पंचमी में लगता है, तो ये होगा नहीं। अब पशव कहाँ हो जाएगा? तो पशव, तो पशव कहाँ का हो जाएगा? तो आपको पता है पशव एक वचन का प्रथमा का एक वचन बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब पशुन कहाँ का होगा? तो पशुन आपको पता है क्या हो जाएगा? पशुन आपका द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ का है? पशुना, तो पशुना आपका हो जाएगा, क्या आपने पढ़ा अभी? साधु साधुम साधुना साधुवे। तो साधुना आपका तृतीया का बहुवचन हो जाता है, सॉरी तृतीया का एक वचन हो जाता है। अगला प्रश्न है साधु शब्द से प्रथमा बहुवचनम किम। तो साधु शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? प्रथमा बहुवचन बताना है, तो बताइए। तो साधु शब्द का प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, क्या होगा? साधुम होगा कि साधवा होगा कि साधु भी होगा साधुना होगा? बताइए। तो आपको हो जाएगा ये साधु है। साधु भी आपको पता है चतुर्थी पंचमी आप तो रट लिए होंगे। अब साधु भी कहाँ का होगा? साधु ना आपको पता है कहाँ का हो जाता है? तृतीया का हो जाता है। ठीक है, और साधु ना आपको पता है द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, तो बच्चा क्या? साधुवा बच्चा। तो आपका कितना आसान निकालना। अगर आप ये भी सोचते भी है ना कौन सा कहाँ का है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। कुछ था इसमें, साधु ना सबको पता है, साधु भी अब कहाँ का पता है, साधु कहाँ का है, तो बचा क्या? साधवा बचा, साधवा हो जाएगा। अब यहाँ पे है तरु शब्द षष्ठी एक वचनम किम। तो आपको बताना है तरु शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होगा? तरु शब्द का षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन बताना है। क्या तरुणा होगा कि तरवे होगा कि तरव होगा कि तरवा होगा? बताइए क्या होगा? षष्ठी एक वचन तो क्या होगा? तरुणा होगा नहीं, क्योंकि तरुणा कहाँ का है? हमने भी पढ़ा गुरुना शंभुना इत्यादि तृतीया का एक वचन है। क्या तरवे होगा? तरवे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि तरवे गुरुवे शंभवे इत्यादि कहाँ का है? चतुर्थी का, चतुर्थी का एक वचन है। और यहाँ पे क्या है? तरोह,
तो तरो आपको पता है कि तरो कहाँ का होगा, कहाँ का होगा, तरो होगा आपका पंचमी और षष्ठी का। तो यहाँ पूछ रहा है षष्ठी का, तो तरो हो जाएगा आपका षष्ठी का। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं तरो। ठीक है, कितना आसान है। उसके बाद आपको पूछ रहा है भानु शब्दस्य। भानु का मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट करना। भानु का मतलब क्या होता है, मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि भानु शब्द से को अर्थ है। ठीक है, तो आपको बताना है भानु शब्द से को अर्थ है, भानु शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो भानु शब्द से तृतीया एक वचनम किम, तो भानु शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा, तो आपको पता है भानवे होगा कि भानुना होगा कि भानु होगा कि भानुम होगा। बताइए, गाड़ी या उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको बताना है कि तृतीया एक वचन क्या होगा, भानवे होगा कि भानुना होगा कि भानु होगा कि भानुम होगा। तो बिल्कुल सही, भानुना होगा। गुरुना होता है, शंभुना होता है इत्यादि, तो यहाँ पे भानुना हो जाएगा तृतीया एक वचन में। और ये आपको बहुवचन में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बताइए बहुवचन में क्या हो जाएगा, इतना नहीं सोचना पड़ता है, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। आपका जो शब्द है उसमें भी लगा दीजिए, जैसे आपको भानु है तो भानु भी। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शिशु शब्दस्य चतुर्थी एक वचनम किम। तो आपको बताना है शिशु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है, और ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये उसका उत्तर देना है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को इसका उत्तर देना है। ठीक है, देखते हैं किसका सही होता है। चतुर्थी शिशु शब्द का चतुर्थी एक वचन बताना है। ठीक है, और जाते जाते फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है प्रयत्न करिए, जैसे अभ्यास करिए, जैसे मैंने प्रारंभ में ही दिया था आप लोगों को याद करने के लिए शब्द रूप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से 2 बार दोहरा दीजिए, साधु साधु साधुना साधवे साधो साधो साधु है साधो। अब ये जो है साधु प्रथमा में साधु ने, साधु को इत्यादि हम ये बाद में देखेंगे। ठीक है, जब आपको हमारा शब्द रूप संपन्न हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि कर्ता ने, कर्म को, करण, ये सब हम जो है लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम शब्द रूप जो हमारा मेन है वो हमको कंप्लीट करना है, ताकि हमारा शब्द जो है शब्द रूप से एक भी प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। और आपको शब्द रूप आ जाता है तो आपको मैं अर्थ लगाना हल्का हल्का समझा दूंगा। शब्द रूप होने के बाद हम जाएंगे हमारा गद्यांश का प्रैक्टिस करेंगे। संस्कृत में बहुत सारे लोग गद्यांश प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है, इसलिए हम खूब करेंगे प्रैक्टिस गद्यांश का, एक भी गद्यांश नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जितना, और ऐसा नहीं है कि कुछ जो पिछले साल आया हुआ है गद्यांश हम उसी को देखेंगे। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं 2 वीडियो वो देख लें, और एक सही क्रम से चलें। सही क्रम से भी आप लोग जा रहे हैं वीडियो देख के, सही क्रम से पढ़िए, आप लोगों का 100% सीटेट निकलेगा। सीटेट के आप लोगों का अन्य परीक्षा में भी ये मदद करता है शब्द रूप, अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपका जितने भी परीक्षा है उसमें आपका शब्द रूप काम देता है। इतना ही नहीं, अगर आप शिक्षक बनते फिर भी तो आपको शब्द रूप बच्चों को पढ़ाना ही है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आप संस्कृत के शिक्षक बनेंगे और आप पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को शब्द रूप। तो शब्द रूप कोई बात नहीं है भाई, हमने प्रारंभ से स्टार्ट किया हुआ है, तो 2 वीडियो पिछले आप लोग देख लेना, जो देख लियो फिर भी देखो, काम ही होगा, रिवाइज दो डेली के डेली। ठीक है, तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग कर रहे होंगे। और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, मैं बोलता हूँ नहीं लाइक वाइक करने के लिए वीडियो को, तो वीडियो को लाइक वाइक और शेयर वेयर कर दीजिए करिए अपने फ्रेंड के साथ में। नया चैनल है, इसको सपोर्ट करिए, और क्या, आप लोग कंटेंट अच्छा मिलता ही है। और कोई भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है कंटेंट संबंधी, तो आप लोग जरूर से हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं आप ऐसा कार्य करिए। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माह कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ हमारा है, खैर, तो इसी के साथ में 2026 हमारा प्रारंभ हो गया है। तो आप लोग जरूर से अब मेहनत करिए, 8 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, तो ज़रूर से आप लोग अब जाग जाइए। ठीक है, सीटेट संस्कृत के लिए आप लोग चिंता मत लीजिए, शब्द रूप जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, और हम गद्यांश प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर से ज्वाइन होना है। गद्यांश प्रैक्टिस जरूर से आप लोग करना है। ठीक है, तो हम लोग ये शब्द रूप होने के बाद गद्यांश पे जाएंगे, ताकि आप लोग क्या होगा ना, शब्द रूप याद कर लिए होंगे तो गद्यांश में अर्थ लगाना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।